वेलकम टू हरर नाइट्स विद के फ्रेंड्स। हमारी आज की कहानी हमें सुंबुल ने कश्मीर से भेजी है। उनके मुताबिक ये वाकया उनकी एक नंद के साथ पेश आया। तो आइए ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। साइमा बाजी जो कि रिश्ते में मेरी नंद थी, उनकी शख्सियत काबिले दीद थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनके लंबे लंबे और खूबसूरत बाल देखने वाले का दिल मोह लेते। वो अक्सर शादी ब्याह और तकरीबात में अपने बाल खुले छोड़ दिया करती थी। खुशबुओं की दीवानी बाजी साइमा अपनी ही दुनिया में मस्त रहा करती। लेकिन फिर उनकी शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो इस हादसे को अपनी तमाम उम्र न भुला पाई। हमेशा की तरह शादी की तकरीब में आज भी उन्होंने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। ये तकरीब इतनी आलीशान थी कि इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से मेहमान आए हुए थे। बाजी साइमा बारी बारी सबसे मिलती रही, लेकिन फिर जब दुल्हन का ख्याल आया तो फौरन ही दुल्हन के कमरे की जानिब लपकी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा न था कि दुल्हन पर किसी गैर मरई मखलूक का साया है। साइमा बाजी जैसे ही दुल्हन के करीब गई तो उन्हें दूर से आता देखकर ही दुल्हन की आंखें बदलने लगी। वो आसेब जो उस वक्त दुल्हन में मौजूद था, साइमा को देखते ही उस पर आशिक हो गया। और इस बात का पता हम सबको उस वक्त लगा जब आमिल साहब को बुलाया गया। खैर, जैसे ही साइमा बाजी दुल्हन से मिलने गई तो दुल्हन ने उन्हें अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा। इससे पहले कि साइमा बाजी दुल्हन से कुछ कह पाती, दुल्हन ने साइमा बाजी का हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। वो भरे मेल में किसी दीवाने आशिक की तरह साइमा बाजी की तरफ देख रही थी। शादी में आए हुए तमाम लोग दुल्हन की इस हरकत को देखकर दिल ही दिल में शशदर रह गए। खैर, जैसे तैसे फंक्शन खत्म हो गया। जब साइमा बाजी वापस घर पहुंची तो उनके तेवर बदले हुए थे। कमरे में आते ही उन्होंने अपने शौहर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। जब शौहर ने हैरत भरी नजरों से साइमा की तरफ देखा तो वो बड़े गुस्से से शौहर की जानिब घूरने लगी। इससे पहले कि साइमा बाजी का शौहर कुछ समझ पाता, उनकी आवाज मर्दाना हो गई और आंखों में भी जैसे खून उतर आया। अबे नदीदे, क्या देख रहा है? चल निकल जाना कमरे से बाहर, साइमा बाजी ने बड़े ही जलाली अंदाज में कहा। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर साइमा बाजी का शौहर हक्का बक्का रह गया। अरे साइमा, ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे मेरे ही कमरे से निकाल रही हो, और ये तुम्हारी आंखों और आवाज को क्या हो गया है? साइमा बाजी के शौहर ने हकलाते हुए हैरत भरी नजरों से अपनी बीवी की जानिब देखा। अबे क्या बकवास कर रहा है? मैं जासिम हूँ, जासिम। और अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो आइंदा कभी इस कमरे का रुख मत करना। ये मेरी है, मेरी। साइमा बाजी के मुंह से पहले से भी ज्यादा जलाली आवाज आई। उनके शौहर ने जब अपनी बीवी की तबीयत यूं बिगड़ते देखी तो वो खौफ के मारे कमरे से भाग गए। इतने में नदीम अहमद की वालदा यानी साइमा बाजी की सास अपने बेटे को यूं घबराया हुआ देखकर फौरन ही कमरे की जानिब लपकी, मगर उनके बेटे ने उन्हें कमरे में जाने से मना कर दिया और तमाम किस्सा सुना डाला। उफ मेरे खुदा, ये तू क्या कह रहा है? मैंने इस लड़की को कितनी बार समझाया है कि अपने बाल खुले मत छोड़ा करो, मगर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। सास ने खौफ के आलम में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अरे अम्मा, ये इन बातों का वक्त नहीं, चलकर पहले उसे देख तो ले। अरे हाँ बेटा, आओ चलो देखते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा बाजी साहिमा के कमरे की जानिब बढ़ गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि साहिमा बाजी अपने पूरे बाल बेड पर बिछाए उन पर बड़ी नरमी से हाथ फेर रही थी। वो उन दोनों को देखते ही फौरन उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे कमरे में कदम रखो? तुझे मैंने मना किया था और तू फिर आ गया है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। तू क्या समझता है कि इस बुढ़िया को अपने साथ लेकर तू मुझे हरा पाएगा? साइमा बाजी ने मर्दाना आवाज में चीखते हुए कहा। मगर मगर तुम कौन हो और कहां से आए हो?
अम्मा जी ने फौरन ही डरते डरते सवाल किया, ए बुढ़िया, यहाँ से चली जा। तेरे बेटे को हमने बताया है कि हम जासिम हैं और हमारा ताल्लुक कौम जिन्नात से है। बाकी रह गई बात कहाँ से आए हैं तो ये भी सुन ले। उस शादी की तकरीब में हमें ये लड़की पसंद आ गई और अब हमने ये फैसला किया है कि हम हमेशा इसके साथ रहेंगे। इतना कहकर साइमा बाजी खामोश हो गई। उनके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर जा गिरी। इतनी देर में तमाम घर वाले साइमा बाजी के कमरे में इकट्ठे हो चुके थे। सब अपनी अपनी फेंक रहे थे, लेकिन साइमा बाजी थी कि अब भी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। खैर, उनके शौहर ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया। जब साइमा बाजी को होश आया तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जिस्म में सांस है ही नहीं। वो नकाहत ज़दा आवाज में अपनी सास और शौहर को ऐसे देख रही थी कि जैसे उससे किसी चीज का कोई इल्म ना हो। अरे नदीम, अम्मा, आप सोए नहीं? अरे हाँ हाँ बेटा, ये भी सो जाएगा, पहले तुम तो सो जाओ। साइमा की सास ने साइमा का हाथ पकड़कर नरमी से उसका सर सहलाना शुरू कर दिया। जब साइमा को नींद आ गई तो वो दोनों माँ बेटा कमरे से बाहर निकल आए। उस रात वो दोनों माँ बेटा बहुत ही घबराए हुए थे। जैसे तैसे रात गुजरी, लेकिन उन्हें अंदाजा न था कि अब हर आने वाली रात उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। साइमा बाजी को अपने शौहर का वजूद अब जरा भी अच्छा न लगता था। वो ज्यादातर अपना वक्त कमरे में बंद रहकर ही गुजारा करती, और तो और घर की जिम्मेदारियों से तो जैसे वो फारिग ही हो चुकी थी। हफ्तों तक ना तो कमरे से बाहर निकलती और ना ही नहाती धोती। आखिरकार साइमा बाजी का ये हाल देखकर उनकी सास से रहा ना गया। वो उस बेचारी को जबरदस्ती नहलवाती और कपड़े भी पहनाया करती। जो भी साइमा बाजी के करीब जाता उसे साइमा बाजी के जिस्म से एक अजीब सी बू महसूस होती। बस वो हर पल तन्हाई में किसी से बातें करती रहती थी। इस सारे अरसे के दौरान साइमा बाजी की सास और शौहर ने उनके इलाज की हर मुमकिन कोशिश की। खा वो डॉक्टर्स हों या फिर आमिल, सभी ने जवाब दे दिया था। और तो और आमिलों ने भी इस मखलूक के मुकाबले में अपने हथियार डाल दिए थे। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार नदीम को किसी ने हैदराबाद के कामिल का पता दिया। बेचारा नदीम घंटों की मुसाफत तय करने के बाद आमिल साहब के पास जा पहुंचा और उन्हें अपने साथ वापस लेकर ही घर आया। उन आमिल साहब ने मिट्टी की एक बड़ी सी हांडी मंगवाई और फिर एक हिसार खींचकर उसमें नदीम और उसकी वालदा को बिठा दिया और उन्हें ये ताकीद भी की कि इस हिसार से बाहर नहीं आना। अगर आप दोनों में से कोई भी इस हिसार से बाहर आया तो वो अपना खुद जिम्मेदार होगा। इसके बाद जब आमिल साहब ने अमल करना शुरू किया तो साइमा बाजी एकदम से भड़क उठी। तू तू कौन है? जा, चला जा यहां से। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना फिरता है? आमिल को देखते ही साइमा बाजी आपे से बाहर हो गई, मगर आमिल ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और मुसलसल अपना अमल करने में मसरूफ रहा। तकरीबन 1 घंटे तक अमल करने के बाद साइमा बाजी कभी तो रोती और कभी गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगती। आखिरकार आमिल साहब जीत गए और साइमा बाजी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। साइमा बाजी के बेहोश होने के बाद आमिल ने अपना अमल मुकम्मल करके हांडी का मुंह सख्ती से बंद कर दिया और उस पर एक कड़ा लगाने के बाद उसे मुकफ्फल कर दिया। इस ताला लगी हांडी पर कुछ पढ़ने फूंकने के बाद चूल्हा जलवाकर वो हांडी उसी चूल्हे पर रखवा दी। जरा सी देर गुजरी कि हांडी से अजियतनाक चीखें बुलंद होने लगी। इन चीखों की आवाज ऐसे थी कि जैसे कोई दर्द से बिलबिला रहा हो। फिर देखते ही देखते हांडी के किनारों से ताजा खून रिस रिस कर नीचे जमीन पर गिरने लगा। कुछ देर बाद ये आवाजें आना बंद हुई और खून निकलना भी बंद हो गया। अब आमिल साहब ने ये हांडी उठाकर नदीम भाई को दे दी। ले जाओ बेटा, इसे जाकर समंदर में डलवा दो। वो खबीस जिन अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, मगर इस बच्ची को भी समझा दो
कि आज के बाद नंगे सर कहीं नहीं जाएगी। बस उस दिन के बाद साइमा बाजी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। लेकिन एक अहम बात यह हुई कि उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई जिसका साइज तकरीबन एक छोटे से मेंढक जितना था। वो बच्चा पैदाइश के फौरन बाद ही मर गया। बस उस वाकये के बाद एक के बाद दीगरे साइमा बाजी कई बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उनके सबके सब बच्चे एबनॉर्मल या फिर मरे हुए ही पैदा होते। ये सूरत हाल देखकर साइमा बाजी के घर वालों ने फिर से उन आमिल साहब को बुलाया और साइमा बाजी का इलाज कराया। लेकिन इलाज के बाद भी साइमा बाजी को कोई फाका ना हुआ। कई सालों के इंतजार के बाद साइमा बाजी को फिर से हमल हुआ, लेकिन अब की बार बच्चा था तो इंसानों जैसा, मगर ज़हनी एतबार से मुकम्मल एबनॉर्मल था। बस उस दिन के बाद साइमा बाजी ने औलाद की उम्मीद ही छोड़ दी और अब भी उसी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। वो आज भी कभी कभी खुद को कोसती हैं कि अगर वो अपने बाल खुले ना छोड़ती तो वो जिन कभी भी उन पर आशिक ना होता। बाज दफा इंसान की गई गैर मुनासिब जिद उससे बड़ी मुश्किल से दो चार कर देती है। गोया उस मखलूक के चले जाने के बाद भी उसके असरात साइमा बाजी पर बाकी रहे। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।